उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर सिलक्यारा सुरंग में बचाव का काम लगातार जारी है और मैन्युअली तौर पर ये बचाव कार्य किया जा रहा है। करीब 9 मीटर और बनाई जानी है निकासी सुरंग। सुरंग में फंसे मजदूर भी अंदर से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी। ब्लेड को प्लाज्मा कटर से काटने के बाद आगे का काम शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर पहुंचने के बाद तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। मशीन में भारी कंपन की वजह से नहीं की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग और 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और 15वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का आज है और लगातार जो विकल्प खोजे गए हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मैनुअल तौर पर मैनुअली यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सुरंग में बचाव का कार्य लगातार जारी है और मैनुअली तौर पर मलबा हटाया जा रहा है। करीब 9 मीटर और निकासी सुरंग वो बनाई जानी है। सुरंग में फंसे मजदूर भी अंदर से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। कल ड्रिलिंग के दौरान सरियों में ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी, जिसे अब प्लाज्मा कटर से काटा जाएगा। हैदराबाद से प्लाज्मा कटिंग मशीन वो मंगाई गई है और उसके आने के बाद जब ये ब्लेड को निकाल लिया जाएगा उसके बाद तेजी काम में आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन और शासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं। खाने पीने की व्यवस्था की गई है, कपड़ों की और जो ज़रूरत का सामान है वो भेजा गया है। और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन आई थी उसमें भारी कंपन होने की वजह से फिलहाल वो वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं की जा रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे जिससे से 15वां दिन है आज किस तरीके से पूरी कार्रवाई रहने वाली है और क्या समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर सामने आ रही है प्रशासन के सामने? जी देखिए दिव्या जी, एक दिन पहले ही जो ऑगर की जो ड्रिलिंग मशीन की जो ब्लेड थी वो अंदर सरिये के जाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो ब्लेड टूटकर नीचे गिर गई थी और इसके बाद से ही लगातार ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। कल पूरे दिन ऑगर मशीन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद 1300 मीटर जो ऊपर टनल के ऊपर जो रास्ता बनाया गया है आईटीबीपी बीआरओ के द्वारा, वहाँ से डीसी एक्सप्लोरेशन जो मशीन है वो पहुंची थी वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए। हालांकि जब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ उसके बाद से भारी कंपन टनल में महसूस हुआ वहाँ के आसपास के क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो डीसी एक्सप्लोरेशन टेक्निक है इससे ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है। और बीते शाम को ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो प्लाज्मा कटर था वो पहुंच चुका था और बाई रोड वो उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंच चुका है। फिलहाल प्लाज्मा कटर से जो ऑगर मशीन के जो अवशेष हैं, जो ब्लेड हैं, जो करीब 30 मीटर तक अंदर फंसा हुआ है, उसको काटने का काम चल रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि ये शाम से पहले ये कटिंग पूरी नहीं हो पाएगी, पूरा दिन लग जाएगा इसमें। लेकिन फिलहाल जो मैन्युअली जो खुदाई का काम है वो फिलहाल जारी है। अगर हम बात करें तो बड़कोट की तरफ से हालांकि जो ड्रिलिंग की बात है वो आरवीएनएल के द्वारा की जा रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और चूंकि ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी वो एसजीवीएनएल और ओएनजीसी की टीमें कर रही थी, लेकिन फिलहाल उस काम को रोका गया है क्योंकि भारी कंपन हो रहा है। चूंकि पूरी बोरिंग होती है, बोरिंग की वजह से बहुत कंपन होता है और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था और वही हुआ। अब फिलहाल उस काम को रोका गया है, स्टैंड बाय मोड पर वो चीज़ें हैं, तमाम मशीनें, डीसी एक्सप्लोरेशन और फिलहाल मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी है। और एक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर ये भी कल आई थी कि टेलीफोन बिछाने का काम हालांकि उसके जो वीडियोस हैं वो भी आए थे, टेलीफोन की लाइंस बिछाने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही 2 से 3 टेलीफोन सेट्स मजदूरों तक भेजे जाएंगे। हालांकि जो मनोचिकित्सक है उन्होंने एडवाइस किया है, चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 से 10 मिनट रोज़ाना इन तमाम मजदूरों से बातचीत करते हैं, चाहे वो गब्बर सिंह नेगी हैं, सबा अहमद हैं, कल 2 और लोगों से बात की, 4 लोगों से बात की, 3 दिन से लगातार बात हो रही है। मनोचिकित्सकों ने कहा है कि सबसे अच्छी काउंसलिंग इन मजदूरों की इनके घर वाले कर सकते हैं, लिहाजा अगर ये टेलीफोनिक वार्तालाप करते हैं तो घर वाले इनको समझाएंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा और चीज़ें सब सुचारू रहेंगी। खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जा रहा है। अंदर से भी ये मजदूर, हालांकि ये 2 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरे हथियार हैं, अंदर पूरे औजार हैं,
और हम अंदर से भी खुदाई कर सकते हैं। फिलहाल उन्हें मना किया गया था, लेकिन अब उनको आदेशित कर दिया गया है कि अगर आप कर सकते हैं 2 से 3 लोग बारी बारी से तो खुदाई करिए। अंदर से भी वो लोग अपने कुदाल सब्बल वगैरह से खुदाई का काम कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल कहा था कि अगर हम मैनुअली खुदाई करते हैं तो करीब 1 घंटे में 1 मीटर की खुदाई हो सकती है। मान लीजिए दिव्या जी 1 घंटे में 1 मीटर भी नहीं, आधा मीटर भी होती है, तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इन मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस मिशन में समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि जिस तरह से सरिये का जाल आ गया, उस सरिये के जाल को काटा जाएगा, उसके बाद फिर मैनुअली ड्रिलिंग है वो तो चल ही रही है, आगे फिर कहीं सरिये का जाल ना आ जाए, फिर इसको गैस कटर से काटना ना पड़ जाए, ये तमाम चुनौतियां हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये लैंडलाइन फ़ोन्स जो है अंदर पहुंचाए जाएंगे, ताकि जितना भी समय मज़दूर अंदर हैं अपने परिजनों से बातचीत कर सकें, उनको अंदर असकत महसूस ना हो, उनको अंदर बेचैनी महसूस ना हो, वो अकेलापन महसूस ना करें, अपने घर वालों से लगातार संपर्क में रहें। और ये जो है मनोचिकित्सकों के अनुसार ही ये जो कदम है राज्य सरकार उठाने जा रही है। जियो के और BSNL के जो टावर्स हैं वो लगा दिए गए हैं, उनकी तारें जो हैं अब बिछाई जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है फ़िलहाल जो है मैनुअल तरीके से अभी चल रहा है, और शाम से पहले जो है प्लाज्मा कटर के द्वारा जो कटिंग की जानी है शाम से पहले जो है नहीं हो पाएगी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम होना था, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है कि मशीन इतनी हैवी है कि उससे कंपन हो रहा है, भारी कंपन की वजह से यहाँ पर उसका सहारा नहीं लिया जा रहा है। तो क्या उसका विकल्प छोड़ दिया जाएगा या आगे उस पर काम किया जाएगा? देखिए दिव्या जी, असल में जो ये पूरा का पूरा टनल है 60 मीटर तक जो ये मलबा है, हालांकि 60 मीटर बताया जा रहा है, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन बता रहे हैं कि 60 मीटर कोई हमने फीते से नापा नहीं है, 60 मीटर भी हो सकता है, 61 मीटर भी हो सकता है। 60 मीटर तो ये उस कंपनी ने बताया है जो लगातार गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिसने 3 घंटे बाद इस पूरे घटना की सूचना दी, मजदूरों की बात नहीं मानी, नियमों का पालन नहीं किया। 60 मीटर उस कंपनी ने बताया है। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है 1-2 मीटर कम भी हो, ये अनुमानित लंबाई है उसकी। मान लीजिए अगर ये 60 मीटर तक के मलबा आया है तो करीब 2 किलोमीटर जो है पूरा जो है अंदर जो है टनल का जो है पूरा गैप खाली है। 2 किलोमीटर तक मजदूर जो है चहलकदमी कर सकते हैं, और करीब 2.5 किलोमीटर जो है सुरंग और खोदी जानी थी। तो 2.5 मीटर पीछे बड़कोट के रास्ते से वो RVNL के द्वारा जो है ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। इसमें करीब 20 से 25 दिन तक का समय लग सकता है दिव्या जी। हालांकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, हो सकता है कि ये 2 किलोमीटर के दायरे में जहां पर टनल बन चुकी है, यहाँ से कुछ दूरी 1-1.5 किलोमीटर आगे अगर और रास्ता बनाकर पीछे से अगर वर्टिकल जो ड्रिलिंग DC एक्सप्लोरेशन टेक्निक से की जाए तो हो सकता है तो मजदूरों से कहा जाए कि आप थोड़ा 1-8 किलोमीटर पीछे चले जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चिंतन मंथन अभी चल ही रहा है। फिलहाल मैनुअल ड्रिलिंग जो है, हमें ऐसा लग रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए ही ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है, और इस पर काम जो है लगातार जारी है। अच्छा, मुख्यमंत्री की तस्वीरें हमने देखी थी, यहाँ पर अधिकारियों की टीम वहाँ पर मौजूद थी उनके साथ, और वो टनल के अंदर किसी चीज़ का मुआयना कर रहे थे, कोई पिक्चर्स देख रहे थे, या फिर जो टनल के अंदर टॉर्च से जो है तस्वीरें दिखाई जा रही थी वो देख रहे थे। पूरी मॉनिटरिंग किस तरीके से की गई है अभी तक मुख्यमंत्री के लेवल पर? जी देखिए दिव्या जी, मुख्यमंत्री बेहद से संवेदनशील हैं इस विषय पे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी उनसे दिन में 2 या 3 दफ़ा फ़ोन करके बातचीत करते हैं, मज़दूरों का कुशल क्षेम पूछते हैं। मज़दूरों ने सुबह नाश्ता क्या खाया, दोपहर का भोजन क्या किया, रात में आप क्या उन्हें खाने के लिए देने वाले हैं, मज़दूरों में से कोई बीमार तो नहीं है, उनके परिजन ठीक हैं, सबकी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, काम की गति क्या है, विशेषज्ञों की क्या राय बन रही है, ऑगर ड्रिलिंग मशीन ने काम किया कि नहीं किया। फ़िलहाल जो कल की इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी गई थी प्रधानमंत्री को कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन से अब जो है जो हॉरिजॉन्टली जो ड्रिलिंग है अब संभव नहीं है, और इस बात को जो है और नॉर्डिक्स ने भी कह दिया था। और प्लाज्मा कटर लाया गया है, उससे कटिंग की जा रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन है प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री जो उत्तरकाशी में ही उन्होंने मातली में ही अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। फिलहाल पल पल की अपडेट CM धामी ले रहे हैं, खुद भी बात कर रहे हैं, और बहुत प्रेशर है क्योंकि सूबे के मुखिया हैं और सारी चीज़ें उन्हीं के नेतृत्व में हो रही हैं। लगातार जो विशेषज्ञों को उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि आप जो भी येन केन प्रकारण
जो भी रास्ता निकले सबसे पहले इन मजदूरों को निकालिए, बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो लगातार सरकार प्रयासरत है और मजदूरों को कोई समस्या नहीं है। सबसे अच्छी खुशखबरी ये है, मजदूरों को कोई समस्या नहीं है। अब जब लैंडलाइन टेलीफोन सेट्स पहुंच जाएंगे और अपने परिजनों से बात करने लगेंगे तो उनका समय भी व्यतीत होने लगेगा और परिजन भी आश्वस्त हो जाएंगे। परिजन भी लगातार अपना हालचाल बता सकेंगे, उनका हालचाल ले सकेंगे और जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है वो चलता रहेगा। बड़कोट की तरफ से भी प्रयास जारी हैं। हो सकता है डीसी एक्सप्लोरेशन तकनीक के ज़रिए जो है कुछ आगे का रास्ता तैयार करके बीआरओ आईटीबीपी की तरफ से वहाँ से खुदाई की जाए। मजदूरों से कहा जाए कि आप 1-1.5 किलोमीटर जो है थोड़ा आगे की ओर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मलबा वलबा नीचे आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर विशेषज्ञ जो है, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस तकनीक के जानकार हैं, वो जी। चिंतन मंथन कर रहे हैं। अच्छा रोहित, यहाँ पर जिस तरह से आर्नोल्ड डिक्स ने बोला था कि यहाँ पर समय लग सकता है और उन्होंने कहा कि क्रिसमस से पहले पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए, तो 1 महीने का समय है क्रिसमस तक। उससे पहले तो तब तक जो परिजन वहाँ पर मौजूद है, जाहिर सी बात है कुछ चिंता का विषय उनमें होगा, घबराहट होगी और उत्सुकता इस बात की होगी कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जानकारियां उन तक पहुंच कैसे रही हैं कि उनका जो मनोस्थिति है वो भी बेहतर रह सके? जी, जानकारियाँ जो है अफ़सरों के द्वारा पहुँचाई जा रही हैं और चूँकि परिजन पैनिक ना हो, परिजन भी ढाढ़स बँधाए रखें और अपने जो लोग उनके फँसे हुए हैं श्रमिक, उनका भी हाल-चाल जान सकें। और अच्छा सवाल किया दिव्या जी आपने, क्योंकि जैसा कि आर्नोल्ड डिक्स ने कहा था कि समय लग सकता है। क्योंकि विदेशों में जो इस प्रकार के मुसीबतें आई हैं टनल में और उसमें जो रेस्क्यू हुआ है, 1-1 महीना 35-35 दिन, 40-40 दिन तक उनको रेस्क्यू करने में लग गया है। और आर्नोल्ड डिक्स अपने एक्सपर्ट, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए ही ये तमाम चीज़ें कह रहे थे। चूँकि इन तमाम चीज़ों का ध्यान रख के ही, इन तमाम चीज़ों का आकलन करके ही अब लैंडलाइन 4 अंदर पहुँचाया जा रहा है। ये भी एक संकेत है, ये भी एक इस बात को दर्शाते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है और मज़दूरों का समय व्यतीत होता रहे अपने लोगों से, अपने परिजनों से बातचीत करने में। इसीलिए 2 से 3 लैंडलाइन सेट पहुँचाए जाएंगे। टोकन नीति के हिसाब से, टोकन पॉलिसी के हिसाब से सबका नंबर आएगा और हर कोई अपने परिजनों से बात कर सकेगा। और प्रयास यही होगा कि मैनुअल तरीके से धीरे-धीरे करके ही सही, इंच-इंच करके ही सही, लेकिन हम टनल को खोदकर मज़दूरों तक पहुँचें और जल्दी से जल्दी वो ह्यूम पाइप वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि मज़दूर बाहर निकल सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।